तोहफ़ा ऐसा ही हो जो दूसरे को पसंद भी आए, फ़ायदे का भी हो। आपके अब्बू ने आपको गिफ्ट दिया है और कुरान को समझने का इससे मौका मिलेगा, है ना। ये तफसीर कुरान ऐसे ही गिफ्ट देने चाहिए, अच्छी अच्छी किताबें गिफ्ट देनी चाहिए जिससे फ़ायदा हो दूसरे को। हम लोग सूटों पे सूट टिका देते हैं या बच्चों को खिलौनों पे खिलौने टिका देते हैं, टिकाते ही हैं और क्या करते हैं, जान छुड़ाते हैं। घर में अगर कहीं आया हुआ है तो रख दिया, वो आगे टिका दिया, उसको कोई ज़रूरत है कि नहीं, वो आगे फिर टिका देगा। या सूटों को फिर कई दफ़ा बदलना पड़ जाता है। मेरे पास भी एक सूट ऐसा आया हुआ है जिसमें उन्होंने कहा है कि आपने बदलना हो तो बदल लें है। तो चले, प्यार मोहब्बत होता है, लोग देते हैं, लेकिन बाद में फिर यही है ना कि आप अपनी मर्ज़ी के कपड़े पहनते हो, आप अपनी मर्ज़ी की चीज़ इस्तेमाल करते हो। घर में उस गिफ्ट की ज़रूरत है कि नहीं है, बच्चे को वो गिफ्ट चाहिए कि नहीं है। मेरी जब शादी हुई थी ना तो मुझे कोई पता नहीं 5-6 वॉल क्लॉक्स मिल गई थी। आसान तरीका है, वॉल क्लॉक ख़रीदो, रैप करो और दे दो। फिर मैंने जाके चेंज की थी, उस शॉप पे गई थी जहाँ जहाँ से ली थी, और फिर वहाँ पे कुछ चीज़ें और ले ली थी क्योंकि और भी चीज़ें थी, है ना। तो अच्छा गिफ्ट यही होता है। मैं तो कहती हूँ कि पौधे भी दें, पौधा भी एक अच्छा गिफ्ट है। मुझे तो कोई पौधा देता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी मैंने गुलाब लगाने हैं और लाने हैं इंशाअल्लाह ताला। तो ऐसे चीज़ हो जिससे कोई फ़ायदा हो, है। किताब भी अच्छी हो तो उससे भी खुशबू आती है, अच्छी बातें हों, कुरान को समझ के पढ़ें, यही टाइम है। और यकीन करें, अभी मैं पढ़ रही हूँ ना इस उम्र में भी आके, तो हर दफ़ा मुझे कोई नई बात पता चलती है। मैं कहती हूँ अच्छा ये बात मुझे पता नहीं थी, अब मुझे पता चली है। तो इसी तरह होता है। जैसे मैंने कल पढ़ा कि कलमा तय्यबा और कलमा खबीसा दो हैं। कलमा तय्यबा तो पाक कलमा जो हम पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अच्छी बातें करते हैं। और कलमा खबीसा क्या है कि जो बुरी बातें हम करते हैं, तो बुरी बातें नहीं करनी चाहिए हैं। खबीस से है ना खबीसा, तो ये बात है। तो बस ये है कि हुस्न मुआशरत और हुस्न सलूक से ही रहना चाहिए, हैं। ये जो है ना कलमा तय्यबा की ज़िद है, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो कोई भी बुत परस्ती हो, कोई तख़य्युल हो जो अम्बिया के वास्ते से ना आया हो, बुरी बातें, तो बुरी बातों से दूर रहना चाहिए, हैं। ख़बीस लोगों से भी दूर रहना चाहिए, हैं। ये शैतान भी तो ख़बीस है ना, हमें क्या करना चाहता है, हमें वरगलाना चाहता है कि हम सीधी राह पर ना चलें। तो इससे दूर रहें, और बाद में ये मुकर जाएगा कि मैंने कहा था तो तुमने क्यों किया, ना करते, सीधे राह पर चलते। पर तब तो फिर देर हो गई होगी ना, तो कहीं देर ना हो जाए, बस।